लोगों ने जीवन जीने का ढंग सीख लिया तो उनको लिए जीने को पूरा उम्र बाकी है। अब जो पूरा उम्र जी चुका और फिर बुढ़ापे में जाके सत्संग करके उसने जीना सीख लिया, तो सीख करके करेगा क्या? उम्र तो पूरी बीत चुकी। जीवन जीना सीखा तब तक उम्र जीवन की हो गई शाम, तो जिया क्या फिर? इसलिए जीवन जीने का ढंग तो प्रारंभ में सीखना चाहिए ताकि वो जीवन उसी ढंग से जिए। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तू बहुत बढ़िया बात सिखाता है भाई, हमारे गले भी उतरती है, अच्छी भी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती। उसी गुरुकुल में तू पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, वे गुरुजी तेरे को पढ़ाते हैं, वही हमको पढ़ा रहे हैं, पर ये बातें हमने तेरे अलावा और किसी के द्वारा सुनी ही नहीं कभी विद्यालय में, तो तू कहां से सीख जाता है भाई? तुझे कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले, सुनो, जब हमारे पिताजी तप करने गए थे ना, तो इंद्र ने हमला करके हमारी माँ को बंदी बना लिया। मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ ने रोना चिल्लाना चालू किया, बचाओ बचाओ, तो देवर्षि नारद जी आ गए। इंद्र को डांटते हुए बोले, शर्म नहीं आती, गर्भिणी स्त्री का अपहरण कर रहे हो देवता होकर के? इंद्र ने कहा, गुरुजी नाराज मत होइए, मेरा इस नारी के प्रति कोई कुभाव को दृष्टि नहीं है, मैं तो ये सोच के इसको लेके जा रहा हूं कि ये गर्भिणी है और वो भी हिरण्यकश्यपु का तेज इसमें है, तो एक हिरण्यकश्यपु से तो हम वैसे ही परेशान है, दूसरा और पैदा ना हो जाए, इसलिए इसको ले जा रहा हूं, इसका गर्भ नष्ट करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, तुम तो क्या, संसार की कोई शक्ति इसके गर्भ पर कुछ प्रहार नहीं कर सकती। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इसके गर्भ में कोई तेजस्वी जीव बैठा है। तुम्हारा भला इसी में है कि तुरंत इसे छोड़ो और भागो यहां से। नारद जी तुरंत नारद जी को प्रणाम करके, और प्रहलाद जी कहते हैं हमारी मां को नमस्कार करके इंद्र चले गए, छोड़ दो। मेरी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बाबा आपने मुझे बचा लिया, मैं बहुत असुरक्षित हूं क्योंकि पति इस समय मेरे पास है नहीं। नारद जी ने कहा, तुम्हें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं देवी, तुम संतों के आश्रम में पूरी तरह सुरक्षित रहो, जब तक तुम्हारे पति नहीं आते तब तक हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो नारद जी ने आश्रम में हमारी मां को रखा और एक वरदान दिया, क्षमा इच्छा प्रसूत है, तुम जब चाहोगी तभी तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा, तुम्हारे गर्भ में ही रहेगा। तो मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही रखा, वो चाहती थी कि मेरा जन्म पिताजी के सामने हो, तो उन्होंने मुझे जन्म ही नहीं दिया। और उस अवस्था में मेरी माँ को नारद जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश दिया। मेरी माँ सुनती थी तो माँ के पेट में हम भी सुन लेते थे। तो सुनते सुनते ये जितनी भी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं मित्रों, वो सब नारद जी की बताई हुई हैं, जो माँ के गर्भ में सीख के मैं आया। विद्यार्थी बोले, ओ तो गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। भाई तू माँ के पेट में ही पढ़ के आ गया प्रहलाद। गर्भ में जब बालक होता है तो माँ के प्रत्येक संस्कार का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह के भेदन की विद्या माँ के गर्भ में ही ग्रहण की थी। इसलिए माताओं को उस अवस्था में विशेष संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। और आजकल प्रायः माताएं उस अवस्था में बैठी बैठी मोबाइल चलाती रहती हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चा पैदा होती मोबाइल चालू कर देता है, सिखाया ही आता है। बोलो राधे 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 राधे। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तेरी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं।